हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, चेहरे पर लाइए मुस्कान और हो जाइए तैयार। आज हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक को देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन स्थितियों में निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का आनंद लेने के लिए आप लोग पहले कॉपी और पेन निकालेंगे, क्योंकि जब कॉपी और पेन साथ में रहेगी तब चीज़ों को लिख करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब का मज़ा ही कुछ और होगा। तो आज पहले क्या समझेंगे हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, वह एक निकाय होता है, सिस्टम होता है। क्या होता है? एक निकाय होता है, सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें दो आवेश, दो विपरीत और बराबर आवेश, या फिर ऐसे कह सकते हो दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं, तब खोपड़िया में बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझ में आने वाली है। तो भाई, तो हमने क्या बता दिया कि एक निकाय होता है। क्या होता है? एक निकाय। देखो, ये हमारा क्या हो गया? कोई निकाय हो गया। क्या ये? कोई सिस्टम है, कोई निकाय है। और इस निकाय में क्या होना चाहिए कि दो बराबर और विपरीत आवेश होना चाहिए। लो भाई, ये माइनस क्यों है तो ये क्या होना चाहिए? प्लस क्यों होना चाहिए। अगर ये -2 क्यों रहे, अगर ये -2 क्यों रहे तो ये +2 क्यों होना चाहिए। अगर ये -3 क्यों रहे तो ये +3 क्यों होना चाहिए। तभी तो कहेंगे कि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, यानी बराबर और विपरीत आवेश है। बराबर और विपरीत आवेश है। तो आपको समझ में आ गया ना कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, बराबर ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, फर्क क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है, इसीलिए तो बराबर और विपरीत हुआ। बराबर और विपरीत आवेश क्या हो? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है? एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। अच्छा, इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना, इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरियां होती है, उस दूरिया को हम लोग 2L लिखे भाई यहाँ पे। तो 2L लिखे, 2A लिखे, 2B लिखे, 2X लिखे, 2Y लिखे, 2Z लिखे, स्वतंत्र है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमने 2 क्यों आगे लगाया भाई? हम बार बार बोल रहे हैं कि अल्प दूरी, लेकिन फिर भी लगाए जा रहे हैं 2। काहे ऐसा भैया? मेरे यहाँ पे 2L यानी 2 इसलिए लगाया जा रहा है जो कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, अभी आप जब देखेंगे ना कि हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे, तो वहाँ पे ये 2 जब रहेगा तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, मतलब 2L का आधा L हो जाएगा। तो आसानी होता है कैलकुलेशन में, आसानी के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्यों लिया गया, ये बात आपको समझ में आ गई। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे सर? किसके? अरे वैद्युत द्विध्रुव के। और किसके? तो वैद्युत द्विध्रुव के जो एग्जाम्पल होंगे वह देखो भाई, एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। एकदम सर, कैसे पता चला NaCl? अरे यार, Na पे 1 प्लस, Cl पे 1 माइनस, Na पर 1 प्लस और Cl पर 1 माइनस, हो गया बराबर विपरीत। और क्या हो सकता है? HCl, H पे 1 प्लस, Cl पे 1 माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से HBr, और क्या हो सकता है? और हो सकता है H2SO4। इतना तो बहुत है, इतना क्या है? बहुत है यार, ठीक ना? इतना तो बहुत एग्जाम्पल। NaCl, HCl, HBr, H2SO4, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। आपसे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, और उसका कोई दो एग्जाम्पल आप छाप दीजिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन और इसका दो एग्जाम्पल।
ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्या देख रहे हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको समझ लें मेरे भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रट्टा मारे तो बेकार, रट्टा एकदम मारना नहीं है। किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तब कैसे याद रखना है, ऐसे P बराबर 2L। अरे सर आपने ये कहाँ से क्या कैसे लिख दिया, P बराबर 2L कहाँ से आ गया, ऐसे बता रहा हूँ भाई। 2L क्या है, द्विध्रुव के जो आवेश है उनके बीच की दूरियां है। क्यों, क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण है। माइनस लोगे, माइनस का परिमाण प्लस, प्लस का परिमाण तो प्लस है ही है, ठीक है। तो माइनस का भी परिमाण प्लस, प्लस का परिमाण तो प्लस होता है। तो 2L क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। क्यों, क्या है, आवेश का परिमाण। बन गई डिफिनीशन, बन गई डिफिनीशन। कैसे, देखो, आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के परिमाण का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के परिमाण का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो गया, P बराबर 2L। मात्रक बीमा आप लोग बता सकते भाई। देखो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक 2L दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्यों, क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक बच्चा जानता है कि कूलाम होता है। तो मात्रक क्या हो गया, मीटर कूलाम हो गया। मात्रक क्या हो गया, मीटर कूलाम हो गया। अच्छा, बीमा क्या हो जाएगी, किसकी बीमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। 2L यानी L दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है, बड़का L होता है, ठीक है। आवेश का क्या होता है, AT होता है। बीमा क्या हो गया, LAT, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसमें क्या होगी, इसमें दिशा होगी, होगी ना। इसमें क्या होगी, दिशा होगी। तो दिशा किधर होगी, तो इसकी जो दिशा होती है वह -Q से +Q की ओर होती है। किसकी, P की। P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, यह मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसमें क्या होगा, दिशा और परिमाण होगा। तो हमको दिशा मतलब है, दिशा इसकी किधर होगी, -Q से +Q की ओर। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, ठीक ना, जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है, -Q से +Q की ओर होती है, ठीक है। इतनी बत्ती आपको समझ में आ गई ना। हमने आपको क्या क्या बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले आप लोग इतनी चीज़ों को नोट करेंगे, डिफिनीशन मैं बोल देता हूँ, डिफिनीशन आप लोग नोट कर लिया करेंगे, जो मैं रिपीट करता हूँ। बाकी ये चीज़ जो है आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। बाकी हम चीज़ हर एक चीज़ अगर लिख के करेंगे तो हो गया काम, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारी सी हेडिंग डालते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लो भाई, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारी सी हेडिंग आप लोग डालेंगे और सुंदर सा नोट्स बनाते रहेंगे और अपनी तैयारी को जम के करते रहेंगे ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कितने स्थितियों में निकालते हैं, 3 स्थितियों में निकालते हैं। कितने, 3। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग 3 स्थितियों में निकालते हैं। वो 3 स्थितियां हैं क्या, पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहली स्थिति होती है अच्छी स्थिति, ठीक है, अच्छी स्थिति जिसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल पोजीशन, AXIAL,
एक्सियल पोजीशन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। दूसरी क्या हो जाएगी भाई, दूसरी हो जाएगी निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति, जिससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन, EQUT ना, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी सर, तीसरी स्थिति हो जाएगी किसी भी बिंदु पर, कहाँ, किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, तो एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, POINT, एट एनी पॉइंट। तो हम लोग वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में सीखने वाले हैं। और लेटर स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे कैसे समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आपको ये चीज़ अभी आइडिया लगा है कि हमें 3 स्थितियों में निकालना है। कितनी स्थितियों में निकालना है, 3 स्थितियों में निकालना है। और बारी बारी से हम लोग यहाँ पे सीखते चलते हैं। तो ये तीनों आप लोग लिखेंगे और फिर बनाएंगे आप लोग पहली वाली हेडिंग, यानी अच्छी स्थिति। क्या बनाएंगे, पहली वाली हेडिंग अच्छी स्थिति। और अच्छी स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकाला जाएगा। और ये भैया है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एकदम बढ़िया से समझना है। क्या करना है, एकदम बढ़िया से समझना है किसको, अच्छी स्थिति को। समझते भाई जरा, अच्छी स्थिति है क्या। देखो भाई, ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव में पहले कौन सा आवेश, माइनस क्यों, बदवा में कौन सा आवेश, प्लस क्यों, है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर और विपरीत आवेश, जिसमें 2 ठो आवेश रहेंगे लेकिन बराबर और विपरीत दूरिया पर रहेंगे, वही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ठीक है। इसके आवेश क्या, माइनस क्यों और प्लस क्यों है। अच्छा, अच्छी स्थिति क्या है, जो अक्ष की दिशा में हो, अक्ष के अनुदिश हो, अक्ष के दिशा में हो, अक्ष के अनुदिश हो, वही क्या है, अच्छी स्थिति है। तो लो भाई, ये देखो, ये हो गया इसकी अच्छी स्थिति। और अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, इस पर हमें निकालना है। लेकिन क्या, अब हम लोग माइनस क्यू वाले से निकालें कि प्लस क्यू वाले से निकालेंगे। भैया माइनस क्यू वाले से निकालेंगे, प्लस क्यू वाला नाराज, प्लस क्यू वाले से निकालेंगे, माइनस क्यू वाला नाराज। तो भाई किसी को नाराज नहीं करना है, सबको खुश रखना है। सब दोनों खुश कब रहेंगे, जब इनके बीचवा से निकाल दें, ठीक है, ताकि ये भी खुश और ये भी खुश, दोनों वहाँ से खुश, ठीक है। चलो भाई, जब दोनों लोग खुश हैं तो कहाँ से निकाल दें, हम लोग बीच से निकाल देते हैं। बीच से r दूरी पर कोई बिंदु P है और वहीं पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल देना है, ठीक है। तो अब क्या चाहिए हमको, अगली वीडियो अगर नहीं देखे हो तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है बढ़िया से। तो पहले काम क्या है, आपको अगली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो को ध्यानपूर्वक समझना है। लेकिन फिर भी मैं उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बताते चलता हूँ ताकि आपको और ही अच्छे से समझ में आए। तो अगली वीडियो में हमने सीखा था बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह क्या रहा होगा, E बराबर स्मॉल के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही रहा होगा ना। E बराबर स्मॉल के क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब है जो तीव्रता होती है वह आवेश और उनके बीच की दूरिया पर डिपेंड करती है, आवेश और उनके बीच की दूरिया पर डिपेंड करती है। तो लो ना यहाँ पे आवेश और उनके बीच की दूरी, लो ना यहाँ पे आवेश और उनके बीच की दूरी, ये आवेश इनके बीच यहाँ पे निकालना, उनके बीच की दूरी निकाल लो, ये आवेश जहाँ पे निकालना उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, एकदम सर, ठीक है। आओ भाई देखो कैसे निकालते हैं, मेरे साथ देखो कैसे मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है r, और ये टोटल दूरी थी 2l, है ना। टोटल दूरी क्या होती है, 2l। अरे यार, यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ क्या होती है, 2l होती है। जब सेंटर ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक l हुआ और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये भी l हुआ सर, हुआ कि नहीं, एकदम हुआ। क्यों, क्योंकि अब बीच ले लिए, बीच मतलब बीच वाला आधा आधा बट गया, ठीक है। यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी भाई, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, r है, इतना निकाल दो, निकालने का मतलब माइनस कर दो, निकालने का मतलब माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस l, होगा कि नहीं, एकदम होगा सर। अच्छा, यहाँ से दूरिया चाहिए तो यहाँ से दूरिया क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक r है तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा,
आर प्लस एल हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हुआ क्या हो गया आपका, आर प्लस एल हो गया, आर प्लस एल हो गया। ठीक है, इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। दूरी जहाँ से जहाँ पर निकालना है और जिस आवेश से निकालना हमको दूरी चाहिए होता है। कैसे पता चला, अरे हमने सूत्र पढ़ा हुआ था, ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ हमने ये बताया, और हमने बताया आपको कि जो तीव्रता होती है सदिश राशि है। जब सदिश राशि है, उस सदिश राशि में जो तीव्रता की दिशा होती है, अगर प्लस आवेश रहेगा तो प्लस से दूर भाग जाएगी, और माइनस रहेगा तो माइनस के पास चली जाएगी। क्या गजब यार, प्लस रहेगा तो प्लस से दूर चली जाएगी, और माइनस रहेगा तो माइनस के पास चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस है तो प्लस से दूर हो जाएगी कौन, तीव्रता। हमने मान लिया कि प्लस वाले के कारण E1 है, और माइनस है तो पास चली आएगी। लो भाई, इसके लिए हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। ठीक है, यानी आपका E1 और E2, E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, दोनों अलग अलग दिशा में हैं, दोनों अलग अलग दिशा में हैं। इसका मतलब हुआ इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो परिणामी होगा वह इसमें से इसमें घटेगा या तो इसमें से इसमें घटेगा। ये डिपेंड करेगा कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, ये डिपेंड करेगा कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। तो पहले हम काहे ना E1 और E2 का मनवे निकाल लेते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। तो आइए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि E1 और E2 का मान ही निकाल देते हैं। तो E1 का जब मान निकालेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर होगा के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर। के और क्यू मतलब ये वाला आवेश, चाहे प्लस हो तब भी माइनस हो तब भी पल से लेना है। आर स्क्वायर, इनसे इनके बीच की दूरियां क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, एकदम है। ठीक है, E2 क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इतना को देखने के बाद E1 और E2 को बहुत ही अच्छी निगाह से देखने पर आपको लग रहा है कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, लगना चाहिए। नहीं लग रहा है तो मैं कुछ आइडिया बता दे रहा हूँ, आपको लगने लगेगा भाई मेरे 1/2 बड़ा है कि 1/3। सबका जवाब आता है 1/2 बड़ा है। अगर सबका जवाब आता है 1/2 बड़ा है तो यहाँ तो भी देख के लगना चाहिए कि ये वाला घट रहा है तो कम है, ये वाला घट रहा है तो कम है, और ये वाला जुड़ रहा है तो ज़्यादा है। नीचे वाला ज़्यादा तो मनवा कम, नीचे वाला कम तो मनवा ज़्यादा, यही ना, नीचे वाला कम तो मान ज़्यादा, नीचे वाला ज़्यादा तो मान कम। इसका मतलब ये ज़्यादा हो जा रहा है तो ये कम हो जाएगा, ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। E1 का मान ज़्यादा है और E2 का मान कम है, तो परिणामी क्या होगा, ज़्यादा में से कम घटता है, ज़्यादा में से कम घटता है। ज़्यादा कौन है, E1, कम कौन है, E2, कम कौन है, E2। तो हम निकाल लेते भाई, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E1 में से कहाँ E2 माइनस हुआ, क्योंकि E1 का मनवा E2 से ज़्यादा है, E1 का मनवा E2 से क्या है, ज़्यादा है। बस भैया, अब जो समझना था आपने समझ लिया। अब तो केवल प्यारा सा कैलकुलेशन बचा है, प्यारा सा कैलकुलेशन बचा है, कर देते हैं प्यारा सा कैलकुलेशन। मेन तो समझना यही था, मेन समझना यही था कि एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसके आवेश माइनस क्यों और प्लस क्यों, उनके बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु से निकालना था। मध्य बिंदु हमने O ले लिया, O से निकालना था कहाँ पे, अच्छी स्थिति, अक्ष की दिशा में। अच्छी स्थिति मतलब अक्ष की दिशा में, अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी पर, सेंटर से कहाँ लिए, कहें भैया अगर सेंटर से नहीं लेंगे, ये इसके लेंगे तो ये नाराज, उससे लेंगे तो ये वाला नाराज, इसको लेंगे तो ये वाला नाराज। ठीक है, तो इसीलिए हमने सेंटर से ले लिया। अब डिस्टेंस r माइनस एल और r प्लस एल रहा। ठीक है, चलो भाई, ये तो बातें आप सर समझा दिए, मजा आ गया। अब देखो भाई, E बराबर E1 का मान के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो भैया, एकदम बात समझ में आ रही है, एकदम सर। अब करना क्या है, के क्यू यहाँ भी, के क्यू यहाँ भी, लो ना कामन, लो ना कामन, लेते भैया कामन, आ जाओ भैया, आ जा कामन, आ गया कामन। ठीक है, कामन क्या बचा कोष्टक में, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ले लेते क्या, एलसीएम। वाह सर, एलसीएम ले लेते हैं। E बराबर के क्यों, एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। r माइनस एल का इतने में इसका भाग देंगे। ठीक है, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा,
ऊपर चला जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम सर ठीक है। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 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 2RL। ठीक है, माइनस है जो भाई माइनस है तो कोष्टक लगा देंगे, माइनस है तो कोष्टक लगा देंगे। ठीक ना, ये देखो भाई इसको जगह या ठीक है, ये तो हमारा पूरा जगह सेफ था, चलो कोई बात नहीं। माइनस क्या हो जाएगा भाई हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नहीं प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, बटे क्या देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखो इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर तो यहाँ भी लग गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस को हटाएंगे यानी कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो सबका चिन्ह बदल देगा, जब सबका चिन्ह बदल देगा तो ई बराबर क्या मिल गया के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटे क्या होगा भाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई कोई शहीद होने के लिए तैयार है, कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है? हाँ बहुत लोग भाई, देखो कितने लोग कुर्बानी दे रहे, लो आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये सब लोग कुर्बानी दे दिए। ठीक है, अब बचा क्या, जो बचा वही मुस्कुरा के लिख दो। क्या बचा भाई ई बराबर बचा के क्यू इंटू 2RL 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ इधर। ठीक है, इधर हम लोग कैलकुलेशन इसका कर देते हैं भाई, इतने में तो हो ही जाएगा। ये देखो यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं भाई। क्या करते हैं कैलकुलेशन, अब हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जरा देखो भाई, क्या मानते हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ तक केवल एल है, और ये तो हमने थोड़ा बड़ा बना के दिया ना ताकि आपको हमने जूम करके बनाया ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, बाकी ये बहुत ही कम दूरी पर होती है, इसीलिए कहा जाता है अल्प दूरी। और जहाँ पे निकाल रहे हैं वो तो बहुत ही दूरी है, वो तो बहुत ही दूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्मॉल आर है वह स्मॉल आर छोटा है एल से, छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे और छोटा, बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे और बड़ा हो जाता है। यदि तो क्या कह दे, यदि आर इज ग्रेटर देन एल तब क्या आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। अगर आर एल से छोटा है तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अगर आर एल से बड़ा है ना, आर क्या एल से बड़ा है तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना, वही मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ी चीज़ के लिए बहुत छोटी चीज़ जो होती है ना उसको वैसे ही हटा देते हैं। ठीक है, जैसे 1 करोड़ किसी के पास रुपया हो, अगर उसका 10 रुपया गिर जाए वो सोचवा ही नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा गिर जाएगा तो रात भर खोजोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ऐसी है, ये बहुत बड़ी चीज़ के आगे बहुत छोटी चीज़ को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो गया के क्यू इंटू, अच्छा इसको देखो जरा, मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ भाई, हमें पी लाना है तो पी बराबर क्या होता है 2L क्यू, अभी हमने पढ़ाया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी बराबर 2L क्यू, तो 2L क्यू लाना है ना, तो के हो गया के गुणे 2L क्यू हमने बल लिख दिया। अच्छा जब 2L क्यू लिखेंगे तो यहाँ पे 4 था तो 2R बच गया, गुणे 2R, 2 दूना 4, 4L क्यू आर यहाँ पे एकदम सर। ठीक है, बचे बट्टे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। हुआ क्या, यल बहुत छोटा हो गया था, तो यल जब बहुत छोटा हो गया तो उसको हटा दिया गया, जब यल बहुत ही छोटा हो गया तो उसको क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो अब क्या हो जाएगा भाई, ई बराबर के, ठीक है 2L क्यू मतलब पी इंटू 2R बटे आर की घाते 4, एक आर से फिर कट गया, तो ई बराबर मिल गया के 2p/r³। तो ये चाहे ई बराबर के 2p/r³ कहो, चाहे ई बराबर के 2p/r³ कहिए, या तो फिर आप ई बराबर 1/4πε0 2p/r³ कहिए, दोनों बतिया एक है, दोनों बात एक ही है। क्यों बात दोनों एक ही है,
क्योंकि हमने स्मॉल के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दिया। स्मॉल के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दिया। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। ये सूत्र हमें क्या मिला हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो नीचे लिख सकते हो सजा करके, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो चीज़ें मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से किया हुआ है, ताकि हर एक बच्चे को समझ में एक एक पॉइंट समझ में आए, ठीक ना, एक एक पॉइंट समझ में आए। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, नहीं तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना होता तो पता नहीं कब का ख़त्म हो गया था। लेकिन आपको हमें ऐसा नहीं करना आपके लिए ना, आपको इस तरीके से बताना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग अपने नोट्स में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख लिए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार दुलार स्नेह बनाए रखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली की वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।